हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच ए क्लासेस। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपीपीसीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बट ये जो 10 क्वेश्चन है लगभग आप 50 क्वेश्चंस आप अपने आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ बस 10 क्वेश्चंस को ही लिया है और मैंने यूपीपीसीएल के लिए एक बहुत ही लंबा एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिया है। आप उसको अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले आप वो वीडियो देखें कि हम कैसे इसको प्रिपरेशन करें। मैंने 45 डेज़ में 3 स्टेप में तैयारी करने के लिए बोला है। पहला कि आपको बेसिक सब्जेक्ट्स के थ्योरी ज़रूर क्लियर करना है, विदाउट उसके कोई काम चलने वाला नहीं है। फिर दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करने हैं कि उसके बाद अगर वक्त मिलता है तो कम से कम 10 कितने हैं आपको टेस्ट सीरीज देना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी ज़रूरी है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2008-18 में पीजीसीआईएल ने के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो क्या इसका होगा, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा आपका, इसका जो आंसर होगा वो जूल होगा। बट ये क्वेश्चन मैंने इतना इजी क्वेश्चन क्यों लिया? देखिए, किसी भी एग्जाम में आप एग्जाम देंगे उसमें आपके यूनिट प्लस डायमेंशन और इस दोनों को करने के लिए आपको फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए। आप इसको ये चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी एक एग्ज़ाम में आपकी यूनिट और डायमेंशन और फॉर्मूला ज़रूर पूछा जाता है, किसी भी सब्जेक्ट में। इवन ये आप इसको, ये तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का है, ये आप इसको मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं, पावर सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, इवन इलेक्ट्राइजेशन में भी कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स में जो मैंने आपको कोर प्राइमरी और सेकेंडरी सब्जेक्ट में डिस्कस किया था। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा वो आपका बी होगा, 1 किलोवाट आवर। आपको पता है कि 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। अगर हम 1 घंटे में 1 किलोवाट कितने एनर्जी खर्च करते हैं तो उसको 1 यूनिट लेते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन भी मैंने जानबूझ के आपको या इस सीरीज़ में डाला है क्योंकि आप किसी भी यूनिट डायमेंशन जब आप करें या कंप्लीट करें या पढ़ें, उसके दूसरे एस्पेक्ट को भी देखें, दूसरे यूनिट को भी देखें। जैसे इसी को हम, इसका जो दूसरा यूनिट होता है 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 BOT, दैट इज़ 1 BOT। कई बार ये आपके क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एक बार SSC जेई में भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो 1 यूनिट क्या होगा आपका, 1 BOT क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड, इसका मतलब इस दूसरे क्वेश्चन से हमको ये मिला कि आपको ये भी पता होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, यूनिट एंड डायमेंशन आप तैयार कर रहे हैं या फॉर्मूला आप तैयार कर रहे हैं, तो आपको दूसरे यूनिट्स भी आने को याद होना चाहिए, थोड़ा सा हट के। जो यूनिट्स आपको सब लोग को पता नहीं होता है, एग्जामिनर वही यूनिट डालता है जो कॉमन पर्सन को पता ना हो, इसलिए आप इस तरह के भी यूनिट्स को भी तैयार ज़रूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पावर एंड करंट। जनरली हम लोग जो रिलेशन जानते हैं वो आप जानते हैं V और I के बीच में क्या रिलेशन होता है, दैट इज लीनियर होता है। बट यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या हो रहा है, आपसे पूछ रहा है पावर और करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। फिर यहाँ भी बेसिक कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, I² R। ठीक है, तो जब करंट और कितने पावर में रिलेशन पूछ रहा है, इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, दैट इज जो भी इसका जो रिलेशन होगा वो लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा। दैट इज का आंसर क्या होगा आपका बी।
तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि आपकी किसी भी, आप कोई भी एग्जाम उठाएं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, उसमें जरूर आपसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें आपसे ग्राफ का क्वेश्चन नहीं पूछे। ये एकदम फैक्ट है कि आपसे ग्राफ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो आप ग्राफ्स को भी देखें, रिलेशन भी देखें, क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला आपने किया तो उसका रिलेशन भी देखें। आप ये चीज़ आप मशीन में भी अप्लाई कर सकते हैं, पावर सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर्मूला से आप ग्राफ का रिलेशन निकालें। इस तरह से प्रिपरेशन करें, एक क्वेश्चन से आप 4-5 क्वेश्चन निकालें और उससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ज़रूर आप जो क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं लोग, ये वही टॉपिक को लेकर करते हैं जिसमें इतने बच्चे फंसे। ठीक है, फॉर्मूला पता है लेकिन आपको रिलेशन नहीं पता है कि कौन कब इंक्रीज़ करेगा, कब नहीं इंक्रीज़ करेगा, कब डिक्रीज़ करेगा, कब कितने परसेंट से इंक्रीज़ करेगा। ये सारे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 2 bulbs of rating of 60 watt and 250 volt and 100 watt 250 volt are connected in series across a supply of 250 volt in room. What will be total power dissipation in the circuit? अच्छा, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 बल्ब लगा हुआ है सीरीज में, ओके, और इसका जो सप्लाई वोल्टेज जो है वो कितना है आपके पास 250 वोल्ट, ओके, और इस बल्ब का जो रिलेशन जो दिया है वो कितना है 60 वॉट एंड 250 वोल्ट। एंड इस दूसरे बल्ब का जो रिलेशन है वो क्या है 100 वॉट है और 250 वोल्ट है। इसको आप कन्वेंशनली भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकालें, दोनों का रेजिस्टेंस निकालें, ऐड की कुछ सीरीज में ऐड करें, करंट निकाल लें या वोल्टेज दिया हुआ कोई भी पावर का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। बट आपको एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टिपिकल एक फॉर्मूला हमारे पास है। तो जैसे अगर हमको पावर टोटल निकालना है अगर सीरीज़ में, तो सीरीज़ में क्या होता है हम पैरेलल पावर को जोड़ते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है P1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। सेम चीज़ अगर यही चीज़ अगर आपका पैरेलल में होगा तो इसका रिलेशन चेंज हो जाता है, दैट इज P1 प्लस P2। अगर इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पावर निकालना, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए ये जो फॉर्मूला यूज़ करना है तो इसमें याद रखिएगा ये आपका वोल्टेज आपका सेम होना चाहिए। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कितने हैं टिपिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको फॉर्मूला का यूज़ करना भी आना चाहिए, थोड़ा शॉर्टकट क्वेश्चन भी, शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपको बेसिक थ्योरी पढ़ने से और क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही आएगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन करने के लिए। बिकॉज ऑफ ये आपका सीरीज में है तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, पीटी सीरीज में कनेक्शन है बल्ब, तो डैट इज पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 100 डिवाइड बाई 160, दैट इज, इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 37.5 वॉट। दैट इज अगर हमारा दोनों बल्ब सीरीज में है तो आपका आंसर क्या होगा 37.5। अगर पैरेलल में, अगर यही क्वेश्चन पैरेलल में दिया होता तो आपका आंसर क्या होता 60 प्लस 160, दैट इज सॉरी 100, तो दैट इज क्वेश्चन आंसर क्या होता आपका 160 वॉट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है सीरीज में, दैट इज आपका आंसर क्या होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप हर जगह फॉर्मूला का यूज है उसके अप्लाई कर सकते हैं आप। इफ द लेंथ ऑफ केबल इज डबल देन इट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी, क्या होगा, ऑप्शन चारों दिया हुआ है। तो आपको इंसुलेशन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुत ही, मैं पहले ही क्वेश्चन से मैंने कहा कि आपको हर चैप्टर के फॉर्मूला जरूर आपको करने हैं और इससे रिलेशन जरूर आपको पता करना है कि उसका क्या रिलेशन होता है। इसमें क्या है, अगर हम ये टिपिकली पावर सिस्टम से क्वेश्चन है लेकिन आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में पूछा गया है, बिकॉज ऑफ पावर सिस्टम इसके फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, लेकिन इसको यूज़ जो करना है वो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में यूज़ करना है कि कैसे इसको यूटिलाइज किया जाए। जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो 2 पाई एल
लॉग R1/R2। ओके, तो यहां से पता चल रहा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं। तो इसमें दो है कि सबसे पहले क्या था कि आपका रेजिस्टेंस कितना, आपका जो रेजिस्टेंस की लंबाई कितनी थी, पहले कंडीशन में L हो गया, और दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, ये आपका 2L हो गया। अब हमारे पास क्या है कि हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस के। और यहाँ क्या हो जाएगा पहले कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में R2 जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/2 के, 2L के। अब इन दोनों का अगर रेशियो ले लेते हैं दैट इज R2/R1, तो इसका जो रिलेशन जो आएगा वो क्या आएगा 1/2L डिवाइड बाई 1/L। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास जो रिलेशन आने वाला है वो हो जाएगा 1/2। दैट इज जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी पहले वाली वैल्यू से, दैट इज 1/2 R1। इसका मतलब कि हमारा जो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा पहले वाले से कितने हैं 50% कम हो जाएगा, हाफ हो रहा है, दैट इज आंसर विल बी रिड्यूस नॉट इंक्रीज, दैट इज बी इज योर ऑप्शन। तो इस तरह के मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि ये क्वेश्चन जैसे इंक्रीज डिक्रीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इससे बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे, इवन मशीन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, पावर सिस्टम में भी यूज़ किया जा सकता है, किसी भी बेसिक सब्जेक्ट्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया ये जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स को लेकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पर, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। इन द सर्किट शोन बिलो, तो एक दो डिवाइसेस दी हुई हैं और डिवाइसेस का नाम पता करना है हमें। इसमें दिया हुआ है कि करंट की वैल्यू दी हुई है और वोल्टेज की भी वैल्यू भी दी हुई और डायरेक्शन ऑफ करंट दिया है। तो इससे दो क्वेश्चन आपको पता करना है कि आपका डिवाइस ए या डिवाइस बी जो है एब्जॉर्बिंग है या डिलीवरिंग है कहते हैं। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि अक्सर आपके क्वेश्चन में एक कोई डिवाइस दे दिया जाता है और डिवाइस से पूछा जाता है कि ये कौन सा डिवाइस का नाम क्या है। किसी भी टॉपिक पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मे बी ये पूछा सकता है कि एक आपका रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, बैटरी है, इवन आपसे डिजिटल में भी बहुत से जगह इसको पूछा जा सकता है, एनालॉग में पूछा जाता है, बहुत जगह आपको इस तरह से सर्किट्स दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप। चलते हैं इस क्वेश्चन को। इस बहुत अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट है। पहला हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिलीवरिंग पावर क्या होता है या सप्लाई पावर क्या होता है। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम एक बैटरी सोर्स लेते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहले से हमें पता है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर हमारा करंट आई जो है इंटर करता है नेगेटिव टर्मिनल से और लीव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस जैसे डिवाइस को क्या बोलेंगे हम लोग, डिलीवरिंग या सप्लाई पावर। ये डिवाइस कौन सा करेगा, ये सप्लाई करेगा, ओके, या डिलीवर करेगा, ओके, डिलीवर करेगा। सेम चीज अगर यही सोर्स हमारा जो करंट जो इंटर करेगा अगर पॉजिटिव से इंटर करे और लीव करे आपका नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस तरह के डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिंग डिवाइस, एब्जॉर्बिंग डिवाइस या एब्जॉर्बिंग सोर्स। तो बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, दोनों है, ठीक है। तो पहला डिवाइस हमारे पास क्या है ये देखिए। पहले डिवाइस में क्या है, एक पॉजिटिव है और एक टर्मिनल भी है। डिवाइस ए हमने मान लिया इसको, और इसमें 10 वोल्ट है, दोनों जगह तो 10 ही वोल्ट है, ठीक है। क्योंकि पावर क्या होगा, पावर का फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, पावर क्या होता है, V इंटू आई कितने हैं। तो आप देखिए पॉजिटिव और डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट कितना है, इंटर किससे कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से। दैट इज ये जो डिवाइस है आपका क्या है, आपका सब डिलीवरिंग है, ओके, डिलीवरिंग डिवाइस है ये आपके। लेके इसका पावर क्या होगा, आपको करंट का दिया हुआ 10 एम्पियर है, दैट इज पावर क्या हो जाएगा, V इंटू आई, दैट इज V इंटू आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 वॉट। दैट इज डिवाइस ए जो है आपका क्या है, आपका
डिलीवरिंग है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डिवाइस बी है। तो डिवाइस बी जो है आपका डिवाइस बी आपको डिवाइस बी में क्या है आपका जो करंट जो है वो भी 10 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन देखिए, एक माइनस है 10 वोल्ट है और यहाँ पॉजिटिव है। दैट इज डायरेक्शन जो है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका करंट जो इंटर कर रहा है पॉजिटिव, दैट इज ये जो डिवाइस होगा वो आपका क्या होगा, एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पहले ही मैंने समझा दिया है डिलीवरिंग एंड एब्जॉर्बिंग का। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ए जो है आपका कहते हैं डिलीवरिंग है, दैट इज ए डिवाइस ए डिलीवरिंग एंड डिवाइस बी इज एज्यूम, दैट इज ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, दूसरा देखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच इज द फॉलोइंग सप्लाइड 12 वॉट। तो पहले ही कॉन्सेप्ट हमने सप्लाई के लिए क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हमारा करंट नेगेटिव टर्मिनल से इंटर करे और पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करे तो वो आपका क्या करेगा, सप्लाई करेगा, दैट इज डिलीवर करेगा पावर को। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं क्योंकि 12 वोल्ट है तो दोनों अगर वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 ही वॉट आएगा। तो पहला ए को देखते हैं। ए में क्या है, कहाँ इंटर कर रहा है, पॉजिटिव, तो पहला ए तो नहीं होने वाला, ए का सप्लाई नहीं होगा, ये एब्जॉर्बिंग होगा। देन नेक्स्ट बी को देखते हैं। बी में कहाँ इंटर कर रहा है, करंट इंटर कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, दैट इज और पावर तो आपका 12 वॉट ही रहेगा, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन आपका सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, कहाँ से इंटर कर रहा है करंट इंटर कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, दैट इज सी इज करेक्ट ऑप्शन। सी इज सप्लाई द पावर ऑफ 12 वॉट। देन डी का ऑप्शन को देखिए, डी ऑप्शन में क्या है आपके पास, कहां से इंटर कर रहा है करंट, पॉजिटिव टर्मिनल से, दैट इज डी इज एब्जॉर्बिंग पावर, दैट इज डी ऑप्शन में नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा होगा, बी एंड सी, और इसका ऑप्शन ये दैट इज डी इज योर ऑप्शन। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये देख लीजिए आपके पावर ग्रिड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इस दो क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि आपको कोई भी डायग्राम दिया जा सकता है पॉजिटिव का नेगेटिव करंट, इसी यही डिवाइस का पूछा सकता है, आपको रेजिस्टेंस बता दीजिए, आपको इसी डिवाइस का आपसे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस निकालिए या इंडक्टर, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी भी डायग्राम्स को देखकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कोई भी एग्जाम आपसे कम से कम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप जरूर जाइए और कम से कम इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, मेनली तो रेजिस्टेंस ही पूछा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, टफ आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। टफ का मतलब ये है कि आप टाइम टेकन है, आप क्वेश्चन को लीव करिए, इससे बेटर आप जो इजी क्वेश्चन है उस पर जाइए कितने हैं। ओके, चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्या करना है, एक्स और वाई के क्रॉस में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले इसको रीड्रॉ करते हैं। देखिए, ये जो वायर है ये डमी वायर है, ये एक शॉर्ट वायर है, इससे कोई फर्क नहीं, मतलब इसका मतलब 10 ओम एंड 10 ओम आपका क्या है, आपका सीरीज में। तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप, एक ऐसे रीड्रॉ करिए सर्किट्स को। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस आपका सीरीज में और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 10 ओम, और ये किसकी वैल्यू है आपकी 10 ओम। इसी एक वायर को लेंगे, यहाँ पर आपका क्या है x है और यहाँ पे एक और पॉइंट है आपका, इसको हमने y माना है। इस सेम चीज़ ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों सीरीज में है क्योंकि आपका शॉर्ट वायर है, तो आप इसको भी सीरीज में ले लेंगे और सर्किट एक तरह से आपका पूरा हो गया। दैट इज ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। सिंपल है, ये दोनों आपका सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका पैरेलल में है। तो निकाल सकते हैं इसको, 10 और 10 का सीरीज क्या होगा आपका 20 ओम। ओके, तो ये आपका 20 ओम हो जाएगा, नीचे वाला भी आपका क्या हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। बहुत इजी प्रॉब्लम था, 20 ओम एंड दैट इज योर 20 ओम। ओके, एक्स एंड वाई।
तो आपका आर इक्विवेलेंट जो होगा एक्स एंड वाई जो होगा वो क्या होगा, दोनों आपका कितने सेम है तो पता होना चाहिए। सीरीज में होता है और पैरेलल में क्या होता है, फॉर्मूला को पहले से पता है, सीरीज में ऐड हो जाता है और पैरेलल में इन्वर्सली हम कितने हैं रेजिस्टेंस को लेकर ऐड करते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं और दोनों इक्वल है, दो रेजिस्टेंस है दैट इज 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 ओम। आंसर क्या हो गया आपके पास 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में क्या है, if each branch of a star connection is 3 ohm then its corresponding delta connection will be। तो हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन, आपको फॉर्मूला तो पता ही नहीं चाहिए, अगर फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूला से अगर करेंगे तो काफ़ी लेंदी होता है। अक्सर ये क्वेश्चन बैलेंस स्टार और बैलेंस डेल्टा में पूछा जाता है, ठीक है। तो कन्वर्जन का अगर जो फॉर्मूला है वो भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी जरूर करिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है सारे फॉर्मूलाज को करिए, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है कि आपको एक शॉर्ट ट्रिक आपको पता होना चाहिए किसी भी फॉर्मूला का करते हैं, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें शॉर्ट ट्रिक है। अगर हमारे पास स्टार दिया हुआ है तो हर स्टार में 3 लिम्ब होंगे, सारे 3 बैलेंस होगा, तो हर लिम्ब आपका कितने ओम का है, 3 ओम का है। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं डेल्टा में, ठीक है, तो डेल्टा में भी 3 लिम्ब होंगे, तीनों लिम्ब का क्या रेजिस्टेंस होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो एक शॉर्टकट है, आप इसको कर सकते हैं। अगर डेल्टा में अगर कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये डेल्टा में जो रेजिस्टेंस है वो 3 टाइम्स ऑफ स्टार है, तो अगर वैल्यू 3 ओम है तो डेल्टा में उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3 दैट इज 9 ओम। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, हर जो लिम्ब हो कितना होगा आपका 9 ओम का। इवन सेम क्वेश्चन, एक ही ये क्वेश्चन लेने का बहुत सारा मकसद था, सेम चीज आपसे कितने पावर के लिए भी पूछा जा सकता है। अगर हमारा पावर स्टार में अगर 90 वाट है तो सेम कॉन्सेप्ट हम पावर में भी यूज करते हैं। डेल्टा जो होता है 3 टाइम्स ऑफ स्टार होता है। अगर डेल्टा का निकालना है तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 90 दैट इज 270 वॉट कितने हैं आपका आंसर होगा। अगर हमारा स्टार में जो पावर जो होगा हमारा जो डिलीवर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा होगा 90 वॉट होगा, तो डेल्टा में उसका वैल्यू कितने आ जाएगी आपकी 270 वॉट कितने। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके जहन में ये होना चाहिए, बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं, इवन इंडक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंस में, लेकिन कैपेसिटर में उल्टा हो जाए। कैपेसिटर में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, स्टार इज 3 टाइम टू डेल्टा, ये याद रखिएगा। बस आपको कैपेसिटर की वैल्यू में ये सब चीज़ें चेंज हो जाएगी, पावर का वैल्यू चेंज हो जाएगा और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिम्ब की जो वैल्यू होगी कैपेसिटर में वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा और उसको प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन 10। किसी भी एग्जाम में, इवन पावर सिस्टम को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपसे सिंबल जरूर पूछा जाता है। बहुत सारे आप क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड करूंगा यूपीपीसीएल के जैसे क्वेश्चंस में। इवन आपसे ये पूछा जा सकता है बुकेज रिले कौन सा है पावर सिस्टम में। मशीन में बहुत सारा कनेक्शन दिया रहता है, लॉग शंट है या शॉर्ट शंट है, सीरीज है या आपका शंट है, किसी भी चीज़ में आपके डायग्राम जरूर पूछे जाते हैं। मैंने पहले आपसे ही कहा था ये 10 क्वेश्चन नहीं है, ये कम से कम 50 क्वेश्चन हैं, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आपको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं। द फिगर गिवन बिलो विच इज द फिगर इज द इलेक्ट्रिकल फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। दोनों आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टर का है, ये एसी के सप्लाई का है। इसमें जो एक ही जो सोर्स है वो ये वाला सोर्स है, दैट इज आई। ऑप्शन क्या होगा आपके पास, आई, दैट इज ऑप्शन आई। तो डिफरेंट ऑफ सिंबल्स भी आपको पता होना चाहिए, किसी भी चैप्टर्स को आप पढ़ रहे हैं तो आप सिंबल्स भी आप याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कोई लॉन्ग बहुत बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक करेगा। यूपीपीसीएल जो होता है ना, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक करेगा, बेसिक फॉर्मूला को चेक करेगा, आपसे बार डेरिवेशन नहीं कराने वाला आपसे क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा और इस 10 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन को क्रिएट करने की कोशिश करिएगा, हर चैप्टर से कितने हैं। ये सेशन कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।